परम पूज्य आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज के बारे में आइए जान। शंकर जी महाराज के श्री चरणों में अनेक प्रणति निवेदन करता हूँ। आपका अयोध्या आगमन तो हम जैसे लोगों के लिए ही हुआ था, हम जैसे संसारी चेतनों का जीवन सुधारने के लिए ही आप आए हुए थे। उनका सानिध्य 20 वर्ष हमको भी मिला। श्री मणिराम दास छावनी के अंतर्गत श्री परम पूज्य श्री मणिराम दास छावनी के पीठाधीश्वर श्री नृत्यगोपाल दास जी महाराज की छत्र छाया में रह करके यहाँ आचार्य जी की सन्निधि में श्रीमद् भागवत एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस ये सुनने का अवसर मिला। इतना ही नहीं, श्री आचार्य जी के साथ में अनेक दिव्य देशों की यात्रा भी मेरी हुई, मेरी तीर्थ यात्रा भी हुई। उनकी जो दिनचर्या है वो भी सब देखने को मिला, जो अभी हमारे गुरुपुत्र श्री विजय कुमार जी, पंडित श्री विजय कुमार मिश्र जी के द्वारा अभी आप सुन चुके हैं। तो आपका बहुत बड़ा उपकार है। इतना ही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नहीं, हम आपसे पुनः प्रार्थना करेंगे कि आचार्य श्री के चरणों में इतने में संतुष्टि नहीं होगी, उनके श्री चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि और निवेदन करने का कष्ट करें, क्योंकि हमने स्वयं उनकी कथा का दिव्य आनंद लिया है और हम आपके श्री मुख से सुनना चाहते कि वो किस तरह से विगलित वाणी में कथा कहते थे। वो तो हम कितना वर्णन कर पाएंगे, वो तो स्वयं आप लोग देख चुके हैं। स्वयं श्री महाराज जी भाव विभोर हो जाते थे, कथा में डूब जाते थे, चरित्र उनको साक्षात्कार हो जाता था। कभी कभी कथा करते करते रुक भी जाते थे, कहीं ऐसा करुण प्रसंग आ जाता था तो उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती थी। कभी कभी ये भी देखा है कि उद्धव जी और कृष्ण जी का संवाद हो रहा है तो अंतिम में उद्धव जी जब बद्रिकाश्रम में जाने लगे, भगवान से विदा होकर के, वहाँ उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। कहीं बलि राजा के ऊपर बामन भगवान ने जो कृपा की है, उनको सुतल लोक का राज्य दे दिया और भगवान स्वयं उन बलि के दरवाजे पर अपने को गदा लेकर के दुर्गपाल के रूप में प्रस्तुत होते हैं भगवान। तो उस समय वो एकदम भाव विभोर हो जाते थे, उनकी कथा रुक जाती थी वहीं। बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जैसा श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में कहा गया है। वाणी गदगद हो जाती थी, चित्त द्रवित हो जाता था। तो इस तरह से गुरुदेव का ये लक्षण था। और तो हम कितना ज़्यादा वर्णन करें, बस इतना ही कह करके हम। उनके जीवन में क्या क्या विशेषताएं आपने देखी? वो तो आपने सब बताया। सब के साथ साथ वो बड़े ही महान भावुक भक्त थे जी। विशेषताएं तो अब हमने बताया कि तीर्थ यात्रा में जहाँ भी जाते थे, सरयू जल उनके साथ में चला जाता था। हमेशा सरयू जल पीते थे, ये नल का जल वो प्रयोग नहीं करते थे। या तो कोई विशिष्ट सरोवर या पुष्करणी आदि का जल, या तो सरयू जल, या तो भागीरथी गंगा जल, जहाँ की पवित्र नदियों का जल होता है। प्रायः उसी जल में ही भोजन भी बनाते थे, भगवान के लिए रसोई भी करते थे। तुलसी अर्चना नित्य होती थी। यहाँ से मुक्तिनाथ एक बार की यात्रा हुई नेपाल में, तो वहाँ भी तुलसी जी ले गए थे साथ में। बड़ी कठिन यात्रा थी उस समय की। तो वहाँ भी जा कर के उन्होंने तुलसी अर्चन किया, लेकिन आते समय एक जगह उनको विवश होकर के होटल में रुकना पड़ा। हम लोग भी साथ में थे। तो खाए पिए तो नहीं वहाँ होटल में, कुछ अपना भी कुछ नहीं खाए पिए, लेकिन रात में रुकने का कारण उनको बड़ी ग्लानि हो गई। श्री अयोध्या जी में आने के बाद उसके लिए उन्होंने 5 दिन उपवास किया। ये हम जानते हैं कि प्रायश्चित रूप में, कि अरे हम होटल में रुक गए, तो इसके लिए उन्होंने 5 दिन तक उपवास किया था। कि कहीं भी जाते थे तो वो मंदिर या कोई विशिष्ट कोई संतों का आश्रम हो, कोई सदगृहस्थ का भी कोई हो स्थल, तो वहाँ रुक जाते थे, लेकिन होटल आदि में कहीं रुकने का मन नहीं होता था उनका। ये भी विशेषता हमने देखी है। और वो क्या पसंद करते थे और किस चीज़ से बहुत नाराज होते थे? नाराज होते थे तो कोई झूठ बोलने वाला हो, असत्य बोलने वाले से नाराज होते थे। और समय के बड़े पक्के थे वो,
नियम के बहुत ही पक्के थे। समय 2 बजे आना है तो 2:05 ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए वो कहते थे कि अरे 2:05 हो गए, तुम 2 बजे आने के लिए बोले थे, क्यों नहीं आए। तो समय के भी निर्धारित समय के वो पक्के थे। कथा में भी 3 बजे कथा होनी है तो 2:60 में वहाँ एकदम गद्दी में बैठ जाते थे, व्यास गद्दी में। ये भी आपके जीवन में हमने देखा है। और भी कुछ स्मृतियां अगर याद आ रही हों तो और भी पुष्प अर्पण करने की कृपा करें अपने हृदय के उद्गार। बहुत कुछ स्मृतियाँ तो बहुत कुछ है, लेकिन अब मैंने हमने बताया कि हम उनके साथ में बहुत यात्रा किए हैं। बद्रीनाथ की यात्रा, गंगोत्री की यात्रा, मैंने हिमालय की भी यात्रा की है। कहीं कहीं पहाड़ गिर जाता था तो हम लोग उसमें रुक जाते थे। वहीं जहाँ पर स्वयं महाराज जी और हम लोग, एक गंगोत्री जाते समय पहाड़ गिर गया जिसमें रास्ता अवरुद्ध हुआ, तो वहीं बैठ करके राम रक्षा स्तोत्रादि महाराज जी हम लोगों को पढ़ाए और भी कुछ पाठ करने के लिए। एक बार इसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार स्थल है नवद्वीप, वहाँ दर्शन करके जब लौट रहे थे तो कुछ वहाँ मार्ग अवरुद्ध हो रहा था, तो कुछ देर रुकना पड़ा। तो उस समय उन्होंने श्री विष्णु सहस्रनाम का पारायण किया। पारायण करते करते मार्ग खुल गया, जो कि उन्हीं के लिए केवल खुल गया और किसी के लिए नहीं खुला। ये भी हमने साथ में देखा है उनके भजन का प्रभाव, कि वो कहीं इस तरह से का उपद्रव हो जाए तो वो कुछ ऐसा भगवान का नामोच्चारण आदि करते थे, नाम जप करते थे, राम नाम का जप करते थे, श्री विष्णु सहस्रनाम का पारायण करते थे, तो सब मार्ग प्रशस्त हो जाता था। ये भी हमने देखा है उनका। आपके बड़े आभारी हैं जो आपने आचार्य जी के संबंध में